तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, एक वचन के साथ एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। रूल नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ साथ मुख्य क्रिया में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं। फॉर्मूला मुख्य क्रिया को हम मेन वर्ब कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इसका सेंटेंस नंबर 1, रानी पुस्तक पढ़ती है। पढ़ती है। तो इसके लास्ट में ती है, यानी कि वो कंटिन्यू करती है। जो काम कंटिन्यू होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा रानी, रानी करता है, हमारा मीन्स सब्जेक्ट रानी। अब मेन वर्ब क्या है कि रानी करती क्या है। रानी पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है और रानी है सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन है तो रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड। रीड सिंगुलर पर्सन है तो हम एस लगाएंगे, रीड्स बुक, फुल स्टॉप। नंबर 2, तुम स्कूल जाते हो। तो इसमें करता क्या है, तुम। यू जाने की गो, तो यू हमारा प्लूरल है,
तो अभी हमने आपको बताया था कि प्लूरल के साथ एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे। यू गो टू, टू हम लगाते हैं किसी जगह को जोड़ने के लिए, हम टू का यूज़ करते हैं। यू गो टू स्कूल। नंबर 3, हम खाना खाते हैं। तो इसमें करता है वी, ये प्लूरल्स है तो हम इसमें एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे, वो हम सिंगुलर पर्सन के साथ लगाते हैं। वी, अब हमारी मेन वर्ब क्या है खाने की, तो ईट, खाते खाना, वी ईट फूड। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसे हम। रूल नंबर 1 है एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट लगाते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि डू नॉट लगाते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि नंबर 1, रानी पुस्तक नहीं पढ़ती है, पढ़ती है। तो रानी, अब यहाँ पर रानी सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे। डज नहीं, नॉट, डज नॉट पढ़ती, रीड। अब देखिए यहाँ पर हम रीड लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे या फिर ई एस भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डज यूज़ करा है। तो सिंगुलर के साथ जब डज नॉट यूज़ होना है तो हम एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे। रीड बुक। नंबर 2, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू, यू सेकेंड फॉर्म है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी जान लिया कि नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा और प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर 1, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डस लिखते हैं। अगर प्रश्न शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न वाक्य शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राहुल स्कूल जाता है, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? हमने अभी आपको बताया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यानी कि डू या डस लिखते हैं स्टार्टिंग में। तो क्या राहुल, राहुल सिंगुलर है, डस राहुल गो टू स्कूल, टू हमारा किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, किसी जगह का जोड़ने के लिए टू का यूज़ करते हैं और गो के साथ ये टू आता ही है। नंबर 2, हम खाना क्यों खाते हैं। तो रूल नंबर 2 का है ये कि अगर कोई शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न वाक्य शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया यानी कि डू या डज लिखते हैं। क्यों?
क्यों को लिखेंगे हम स्टार्टिंग में वाई, हम बहुत सारे हैं तो वाई डू वी ईट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम और करके देख लेते हैं। नंबर 3, क्या रानी पुस्तक पढ़ती है? क्या रानी पुस्तक पढ़ती है? डस, रानी सिंगुलर है, डस रानी रीड बुक? क्वेश्चन।